सबसे पहले रुख करते हैं जनूबी कश्मीर का। जनूबी कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। कल शाम 5 बजे के करीब झड़प शुरू हुई है और रात भर जो ऑपरेशन जारी रहा था। आज सुबह मलहूरा शोपियान में झड़प जो है वो इख्तिताम पजीर हुई, जिस दौरान एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। रात भर ऑपरेशन जारी रहने के बाद आज सुबह ऑपरेशन खत्म हुआ है। जहां कल शाम ही एक मिलिटेंट को हलाक किया गया था, वहीं दौरान शब ही एक और मिलिटेंट को हलाक किया गया है। मलहूरा शोपियान में पुलिस का कहना है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने पर फौज, एसओजी और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ और इब्तिदाई ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, जबकि रात भर ऑपरेशन जारी रहने के बाद आज सुबह फोर्सेस ने एक और मिलिटेंट को हलाक कर दिया है, जिस दौरान झड़प में अब तक 2 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं फिदा हुसैन के पास। फिदा, क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं जो अभी तक जो खबर आ रही कि 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, किस तंजीम से इनका ताल्लुक है और अभी तक ऑपरेशन की बात करेंगे तो क्या ऑपरेशन अभी भी जारी है? देखिए, मैं बता दूं आपको गौर यहाँ पे कि 15 घंटे से जायद जो ऑपरेशन मलहूरा शोपियान शुरू हुआ था, कल 5 बजे वो इख्तिताम पजीर हुआ। अगरचे पहले ही एक मिलिटेंट जो है वो हलाक हुआ था, लेकिन फौज, एसओजी और सीआरपीएफ को जब एक मुसद्दिका खबर मिली कि मलहूरा शोपियान में कुछ मिलिटेंट इलाके में मौजूद है, उसके बाद जो ही उस इलाके को घेरे में ले लिया और वहां पर मिलिटेंटों को जब सिक्योरिटी फोर्सेस पर नजर पड़ी तो मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर खोला, जवाबी कार्रवाई की गई, तो इस तरह से ये झड़प में तब्दील हुआ। इनिशियली में पहला मिलिटेंट जो है वो हलाक हुआ। हालांकि ऑपरेशन ऐसा लग रहा था कि शायद ये शाम को ही इख्तिताम पजीर होगा, लेकिन ये ऑपरेशन रात भर चलता रहा, क्योंकि अंधेरा था और अंधेरे के बीच जहां कहीं पे भी ऑपरेशन होता है उसको कहीं ना कहीं पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो उस ऑपरेशन को सुबह तक ले जाते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे का फायदा मिलिटेंट ना उठा पाए। इलाके में जो है लाइटें इंस्टॉल की गई थी और लाइटें इंस्टॉल होने के बाद जब सुबह हुई तो सुबह एक बार फिर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प फिर से शुरू हुई। हालांकि इस तरह से मैं आपको बता दूं कि 5 बजे से लेकर सुबह तक इलाके में गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही थी। इस सिलसिले में अगर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन जो हमारा जराया है उनका यही मानना है कि 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि किस तंजीम से। लेकिन जो जराया है उनका यही मानना है कि शायद ये टीआरएफ से हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद शायद पुलिस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सारा खुलासा होगा कि किस तंजीम के साथ इनके पास से कितने हथियार थे और रात भर जब ये ऑपरेशन चला क्या मिलिटेंट को कोई मौका दिया गया सरेंडर करने के लिए। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि पिछले कई दिनों से जहां कहीं पर भी ऑपरेशन चलता है तो कहीं ना कहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है मिलिटेंट को पहले सरेंडर करने का मौका दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे एनकाउंटर साइट पे तो वहां पर किस तरह के हालात हैं, कि क्या वहां पर लोगों की तरफ से एहतजाज जो है वो शुरू किया गया है, या कि पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि एनकाउंटर के बाद जो जिस तरह के हालात बने होते हैं, नौजवानों की तरफ से एहतजाज भी किया जाता है और संघ का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो किस तरह के हालात हैं इस वक्त मलहूरा शोपियान के अंदर? देखिए गवर्नर, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं आपको कि अगर हम मलहूरा इलाके की बात करेंगे, ये जिला शोपियान में पड़ता है। जब वहां पे ऑपरेशन शुरू हुआ तो इंटरनेट को वहां पे बंद किया गया हालात को देखते हुए, क्योंकि अक्सर अब हम देखते हैं कि जहां कई है कम ही इलाकों में इंटरनेट को बंद किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इस ऑपरेशन की बात करेंगे, क्योंकि पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस के कड़े इंतजाम किए गए थे, सीआरपीएफ को बहुत सारे जगहों पर डिप्यूट किया गया था ताकि जो अमन कानून है उसको बहाल रखा जाए। और अभी तक जो हमारे पास खबर है वो यही है
कि जो अमन कानून को बाहर रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पहले वहां पे तैनात थी। इस तरह से अभी तक ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया संघ का, क्योंकि हमारी बात भी हुई है वहां पे, जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके साथ भी बात हुई है, तो उन्होंने भी कहा कि अभी हालात जो है वो काबू में है। लेकिन इस तरह से मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं और इंटरनेट अभी भी इलाके में बंद है। कवर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे फिदा हुसैन तफसीलात फराहम कर रहे थे मलहूरा शोपियां के अंदर, जहां रात भर ऑपरेशन जारी रहा, जबकि इब्तिदाई झड़प के दौरान एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। अब रात के दौरान ही एक और मिलिटेंट को हलाक किया गया और फोर्सेस की जानिब से 2 मिलिटेंटों की हलाकत के हवाले से खबर मौसूल हो रही है। ताहम इस हवाले से उन मिलिटेंटों का किस तंजीम से ताल्लुक है और वो किस इलाके से ताल्लुक है, वो मकामी है, इस हवाले से अभी जो है सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक होनी अभी बाकी है। जबकि फोर्सेस का मानना है कि हलाक हुए मिलिटेंटों से हथियार भी बरामद